सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम कुछ वर्ड सीखेंगे और उन वर्ड्स का सिनोनिम्स और उन वर्ड का एक एक मीनिंग भी सीखेंगे। और ये आज का जो सेशन जो होने वाला है ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो मैं आगे मेंशन करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर जो आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो CDS, NDA, SSC, CHSL, SSC, CGL, बैंकिंग, एयरफोर्स, XY, नेवी, कोस्ट गार्ड, CT और एनी अदर एग्जामिनेशन, उसमें से इंग्लिश उसके सिलेबस का पार्ट है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप में से आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई कलीग्स, आपके कोई अदर फैमिली मेम्बर्स में से इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके लिए ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि उनके लिए भी इस तरह से हेल्प होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी की ओर। और ये जो वर्ड मैं आज आपको जो बताऊंगा वो डायरेक्टली हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। हिंदू न्यूज़पेपर एक इंडिया का सर्वोत्तम न्यूज़पेपर माना जाता है, जो ऑलमोस्ट ऑल दी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और ऑल दी सरकारी जॉब को जो एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा प्रेफर किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने वर्ड की ओर। सो फ्रेंड्स, आज का जो डेट है वो है 12 मई 2021। So friends, the first word which has appeared on your screen is ceiling. Ceiling जो एक noun है. Ceiling parts of speech is noun. A meaning of that word is upper limit set of prices, wages और expenditure. Ceiling का मतलब होता है अधिकतम सीमा। कोई भी चीज़, कोई भी प्राइस का जब अधिकतम सीमा पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं सीलिंग। सिनोनिम के तौर पे अगर जो आप देखें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बाउंड, बाउंड्री, कैप, कन्फाइंस, एंड, एक्सटेंड, लिमिट, लिमिटेशन। इनमें से जो आप इतने सारे वर्ड देखें, इनमें से सभी का मतलब सेम ही होता है, अधिकतम सीमा ही। सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम, इतने सारे वर्ड है और इतने सारे वर्ड में से कोई एक वर्ड आपके एग्जाम के पेपर में आ जाएंगे। सो दीज वर्ड्स can directly appear in your exam, which are appearing on your screen like boundary, bound, cap, confines, extent, limit, limitation, and इन सभी का मीनिंग अधिकतम सीमा ही होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग पहले वर्ड सीख गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वर्ड की ओर। सो जो दूसरा वर्ड आपके स्क्रीन पे है ये है गट। गट एक जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ब है और इसका मीनिंग हो जाता है टू डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, नष्ट करना। सो यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगा नष्ट करना, ख़त्म करना। और इंग्लिश, इफ़ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ गट इन इंग्लिश मीनिंग इज डिस्ट्रॉय। And if you take a synonym of the same word gut, you can also take the words like destroy, ravage, devastate, ruin, sabotage। और ये सारे वर्ड जो मैं अभी मार्क किया हूँ ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं और इनमें से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम के पेपर में एज इट इज़ अपीयर हो सकते हैं और संभावना होने की बहुत ज़्यादा है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड की ओर। सो जो थर्ड वर्ड जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है मायरीड, जो कि एक एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। और मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर। माइरिड का मतलब होता है काउंटलेस, मतलब इन्फिनिटी काइंड ऑफ थिंग। यू कैन नॉट काउंट दैट नंबर इन बाई काउंटिंग नंबर, बाई काउंटिंग होल नंबर और नेचुरल नंबर। आप उन नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये उसका विस्तार इन्फिनिटी तक है, तो वही हो गया माइरिड। और अगर आप इसका सिनोनिम लेंगे, मतलब सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, उसका सेम मीनिंग। हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द। सो मायरीड का मतलब हो जाएगा काउंटलेस, इनन्यूमरेबल, नंबरलेस, मल्टीट्यूडिनस। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द थर्ड वर्ड। मूविंग ओवर टू द फोर्थ वर्ड जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गाइस, आई वांट टू रिमाइंड यू हियर वंस अगेन दैट द वर्ड दिस प्रिकैरियस हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड। ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन और नेवी का एग्ज़ाम में। सो आगे आने वाले एयरफोर्स और कई सारे एग्ज़ाम में इस वर्ड की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो प्रिकैरियस का मतलब होता है नॉट सेफ और सर्टेन, डेंजरस। नॉट सेफ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव।
and if you take the synonyms of this word, it is dangerous, as we learned earlier, perilous, hazardous. और guys, I want to remind you once again that perilous, this perilous word जो कि अगेन NDA एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुका है, ये perilous as it is आया था NDA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उसे उठाकर देख लीजिए, ये वर्ड आपको as it is मिल जाएगा। आई होप सभी लोग ये 4 वर्ड सीख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th वर्ड की ओर। सो 5th वर्ड क्या है? कंटेंशियस। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, मीनिंग हो जाएगा लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल। कंटेंशियस का मतलब होता है एक तरह का विवादी, जो कि विवाद में ज़्यादा हो, लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल और अमंग द पीपल, जो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ज़्यादा विवादी हो, जो डिसएग्रीमेंट कॉज करता हो पीपल में, वो हो गया कंटेंजियस। अब सिनोनिम के तौर पे देखो तो ये कंट्रोवर्शियल, बिकॉज जब कंट्रोवर्शियल होता है तो वो विवादी होता है। कंट्रोवर्शियल न्यूज़, जैसे कि कई सारे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं आजकल के कोविड वैक्सीन को लेकर। कोई बोल रहे हैं कि कोविड वैक्सीन अगर जो आप लगाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। इसी तरह डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेशन, मूड, वेक्स्ड, पॉलिमिकल, तो इनमें से कोई वर्ड आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इन सभी का सिनोनिम एक बार देख लेंगे, 2 से 3 बार आप अगर जो देख लेंगे तो आपको ये माइंड में कैप्चर हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दी 5th word which has appeared on your screen. Now we will move over to the 6th word. So the 6th word which is appearing on your screen is strikingly. Strikingly, it is a kind of adverb. Parts of speech, it is a kind of adverb. Meaning of the strikingly is in a way that attract attention by reason of being unusual or extreme. मतलब असाधारण रूप से किसी को अट्रैक्ट करना, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करना, किसी की माइंड खींचना असाधारण रूप से, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइकिंगली। इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवर्ब। सिनोनिम के तौर पे अगर जो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्स्पिकसली, मार्केडली, रिमार्केबली, प्रोमिनेंटली। और गाइस मैं आपको एक बार अभी यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्स्पिकसली है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। तो इनमें से आप अगर जो एक वर्ड चूज कर रहे हैं तो एक ही मीनिंग और एक ही सिनोनिम मत देखें, सभी सिनोनिम को देख लें, क्योंकि यूपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो ऐसा खेल लेता है कि कभी कभी कोई वर्ड उठाकर दे देगा। इसीलिए आपको मैं जितना बता रहा हूँ सभी वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे 6th word. Now we have moved over to this 7th word, and 7th word which has appeared on the screen, it is dog. डॉग, यहाँ पे ये डॉग नहीं है, नाउन वाला डॉग नहीं है, कुत्ता वाला डॉग। दिस डॉग इज नॉट ऑफ दैट कुत्ता विच बार्क्स, ये कुत्ता वाला डॉग नहीं है, बिकॉज दैट डॉग इज नाउन, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब, सो इट इज़ वर्ब। मीनिंग ऑफ दिस इज अ प्रॉब्लम और बैड लक। डॉग का मतलब हो जाएगा ऑफ ए प्रॉब्लम और बैड लक। टू काउज ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को परेशान करना। अगर जो आप किसी को परेशान कर रहे हैं मतलब आप उसको डॉग कर रहे हैं। ट्रबल फॉर द लॉन्ग टाइम, आप अगर जो कई दिन से, बहुत दिन से किसी को परेशान कर रहे हैं मतलब यू आर ट्रबलिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम। अब सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रबल करना, परेशान करना। प्लेग, जब प्लेग एक काइंड ऑफ बीमारी है, जब प्लेग आता है तो पीपल परेशान हो जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस 7th वर्ड विच अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन। और कुछ और सिनोनिम देख लीजिए, बीसेट, बैड एविल, रैक, प्लेग, ट्रबल। Moving over to the 8th word which has appeared on your screen, 8th, and this is the final word of the today. ये आज का अंतिम वर्ड है जो आपके स्क्रीन के सामने अपीयर हो रहा है। ये वर्ड assimilate, assimilate, part of speech of this assimilate is verb. Meaning of this assimilate is absorb or integrate into a wider society or culture. अब इसका हिंदी मीनिंग आप देखिए तो ये हो जाएगा आत्मसात करना। असिमुलेट को आप इस तरह से याद कीजिए, अब्जॉर्ब मतलब किसी को अब्जॉर्ब करना। जैसे कि आप कोई भी मंत्रा कर रहे हैं तो उसमें आप अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, मतलब आप लीन हो जा रहे हैं। इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, असिमुलेट। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर जो आप इसका एग्जांपल देखें तो आप जब फूड माउथ में लेते हैं तो आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसके बाद दैट फूड इज ट्रांसफर्ड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी,
और वो ट्रांसफर होने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, मतलब अब्जॉर्ब होने के बाद यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं ये वर्ड को, असिमिलेट। एंड सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज इनकॉर्पोरेट, एम्ब्रेस, सबस्यूम, अकुलटरेट। I hope all of you got the 8th word for today. All of you learned 8 word for today. So please comment the words which you have learned on the comment section, and also suggest the same to your friends if you have got benefited from this channel. If you are new to the channel, please like, subscribe and share to the channel, and stay tuned for upcoming videos. So thank you friends for tuning till the end. Jai Hind.